कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। बाबूजी, क्या बात है? आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ विनोद बेटे, मैं बहुत परेशान हूं। इतना बड़ा जोखिम और इतना रुपया खर्चा करने के बाद तुम्हें ये पता चले कि प्रगति की कहानी अभी खत्म नहीं। ऐसा नहीं हुआ है, वो अब भी जिंदा है। विनोद, बड़े ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े ट्रक ने उसके कार को टक्कर मारी। ट्रक का झटका इतना जबरदस्त था कि ट्रक का ड्राइवर उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसमें वहीं दम तोड़। होना तो यह चाहिए था कि दम वहां प्रगति को तोड़ना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी के भी बचने के चांसेस एकदम जीरो। मगर कम वक्त वो बच गई। उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर शकुंतला, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर जफर ने उसका ऑपरेशन करने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। बाबूजी, आप इस हादसे को एक नजर से देख रहे हैं, दूसरी नजर से आपने देखा नहीं है बाबूजी। दरअसल बाबूजी, इसमें गलती आप ही की है। मेरी गलती? मगर वो कैसे? बाबूजी, आपने जगताप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया है। आपने उसे इतनी बड़ी रकम दी है बाबूजी, मगर उसने क्या? उसने ये काम उस आदमी को सौंपा बाबूजी जो खुद मरने वाला था। ट्रक में बैठने वाला ड्राइवर छोटी सी कार को टक्कर मारता है और वो खुद मर जाता है, और कार में बैठने वाली प्रगति सिर्फ जख्मी होती है, मरती नहीं। बाबूजी, इसका मतलब यह हुआ कि वो टक्कर जबरदस्त नहीं थी। अगर वो टक्कर जबरदस्त होती, जोरदार होती, तो कार चूर-चूर हो जाती बाबूजी, और उस कार से सिर्फ प्रगति की लाश ही निकलती। बाबूजी, जगताप ने हमें धोखा दिया है और इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए, और ये सजा मैं उसे दूंगा। सजा तुम दोगे? मैं उसे पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगा बाबूजी। नहीं विनोद, नहीं, ऐसी गलती मत करना। जगताप को अगर तुमने पुलिस के हवाले कर दिया तो तुम क्या समझते हो हम लोग बच जाएंगे? पहले ही इस मामले में एक गड़बड़ हो चुकी है, अब दूसरी गड़बड़ मत करना।
नहीं बाबूजी, हमने जगताप को इतना रुपया दिया है, उसने क्या किया? अब तो मैं उससे मिलने जाऊंगा बाबूजी। नहीं विनोद, जगताप से मिलने तुम नहीं जाओगे, जगताप से मिलने मैं जाऊंगा, क्योंकि ये मामला बहुत नाजुक है और ऐसे मौके पर जगताप जैसे खतरनाक आदमी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। विनोद बेटे, तुम यहीं रहो, मैं जगताप से मिलने जा रहा हूं। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। ऐसे गंदे लोग हैं यहाँ पे, मेरे को तो लगता है मैं काम छोड़ के चले जाऊं भाई। एक औरत के साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं? छी 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 छी, नामाकूल लोग हैं ये लोग। इतनी अच्छी औरत है और ये लोग ऐसा कर। क्या हुआ परदेसी? क्या होना था तेरे को मालूम? क्या खबर सुन के आया हूं मैं। क्या खबर? ये जो प्रगति के साथ हादसा हुआ है ना ट्रक का, ये हादसा ये बाप बेटे मिलके करवाए भाई। बाप बेटे? कौन बाप बेटे? अरे यही बड़े ठाकुर और छोटे विनोद ठाकुर भाई। हे भगवान। हाँ, अरे मैं अभी अपनी कानों से सुन के आ रहा हूँ भाई। ये बाप बेटे आपस में बातें कर रहे थे। इन्होंने जिस आदमी को प्रगति को मारने के लिए पैसे दिए उसे डांट रहे थे कि तुम्हें बराबर काम नहीं किए, इसलिए प्रगति बच गई भाई। अरे परदेसी, जिसे राम रखे उसे कौन चखे। प्रगति को तो कितनी बार मारने की कोशिश की इन लोगों ने, मगर नहीं मार सके और अब मार भी नहीं सकते। अरे जब गरीब माँ की बेटी थी, इस हवेली में काम करती थी, तब तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके इस गांव से निकाल दिया। तब क्या हुआ? तब भी वो नहीं मरी और अब तो वो इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन है। इनकी हैसियत इन लोगों की जैसी नहीं, मगर कम भी नहीं है। तू ठीक बोल रही राम कटोरी। तुम्हें एक कहावत सुनी ना, 100 सुनार की एक लोहार की। इन लोग प्रगति पे 100 बार वार कर चुके, मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और देख लेना, जिस दिन प्रगति वार करेगी ना, इनका भेजा फट के बाहर आ जाएगा और मैं वो भेजा लेके फ्राई करके खा जाऊंगा मैं। नहीं परदेसी, इनका भेजा तो चील कौवे नोच कर खाएंगे। वो तो ठकुराइन का चेहरा देखकर हम इस हवेली में हैं, वरना कौन रहता इस हवेली में। हाँ राम कटोरी, मेरा बहुत दिल कर रहा है प्रगति से मिलने के वास्ते भाई। हमारा भी बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने के लिए, मगर क्या कर सकते हैं। इन लोगों को पता चल गया तो हमें यहाँ से निकाल देंगे। हाँ तुम्हें ठीक बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी मालकिन तो गई है ना प्रगति को देखने के लिए। अरे बसंती, उन्होंने बड़ी मालकिन है, उन्होंने जा सकती प्रगति को देखने के वास्ते, बट हम लोग नहीं जा सकते। ये ऊपर वाले मेरी प्रगति को अच्छा कर दे भाई। उन्होंने बहुत अच्छी औरत है भाई, उन्होंने बहुत अच्छी औरत है भाई। अरे आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। बैठो ठाकुर साहब, छोड़ो भी, जो होना था सो हो गया। बैठो बैठो, सिट डाउन, बैठो। जगताप, इस बार तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुमने वादा किया था मुझसे और उस हिसाब से प्रगति को दूसरी दुनिया में होना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो अभी तक जिंदा है और जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं मेरी परेशानी। ठाकुर साहब, ये किसी ने तो कहा है ना कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ। ये बिल्कुल सही कहा। वो प्रगति का काम मैंने इस कदर करवाया कि वो आज की तारीख में भी अस्पताल में पड़ी। और मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं कि उसके दोस्त ये चाहते होंगे, ये दुआ कर रहे होंगे कि वो जिंदा रहने के बजाय मर जाए, क्योंकि ये सब दुखों से तो उसको छुटकारा मिल जाएगा। हैं? एक बात तो वो बोल नहीं सकती, ठीक तरह बिस्तर से उठ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। उसकी सारी जिंदगी अस्पताल के बिस्तर में या तो फिर घर जाने के बाद घर के बिस्तर पे गुजरेगी। वो चल भी नहीं सकेगी, मैं लिख के देता हूँ आपको, चल नहीं सके। और
मुझे नहीं लगता है वो जिंदा रहेगी। फिनिश, मर जाएगी ऊपर। जगताप, ये तुम्हारे सोचने का ढंग, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं। मुझे डर है कि वो धीरे धीरे ठीक होने बोलने लगेगी और चलने लगेगी। ये आपके सोचने के लगे। इसे पढ़ी। ये क्या है? ये वो प्रगति की कुंडली है जो डॉक्टर लोगों ने बनाई। पढ़े बस। क्यों, अब तो तसल्ली हो गई ना आपको ठाकुर साहब? हो गई तसल्ली? जगताप, अगर ये मेडिकल रिपोर्ट सही भी है तो भी मेरी परेशानी कम नहीं। बराबर कहा, आपकी परेशानी कम नहीं होगी बल्कि खत्म हो जाएगी। मेरी परेशानी है वो ब्रीफकेस जो इस वक्त पुलिस के कब्जे में, और वो छोटा सा सबूत मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। अरे ठाकुर साहब, इतनी छोटी सी बात है ना, तो ब्रीफकेस मैं हासिल कर लूंगा। और दूसरी बात कि उस ब्रीफकेस की शिनाख्त मेरा आदमी मुक्का ही कर सकता है, जो करेगा नहीं। जगताप, उस ब्रीफकेस की शिनाख्त मेरी पत्नी कर चुकी है। वाह ठाकुर साहब, तब तो काम बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये मामला आपके घर का ही है, हैं? मैंने तो सुना है कि आपके हवेली के बाहर आपके मर्जी के खिलाफ किसी की जीत तक नहीं जा सकती। क्यों? जगताप, तुम नहीं जानते, नहीं आकर मैं परेशान हो जाता हूं, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं इंस्पेक्टर विक्रम मेरी पत्नी को गवाही के लिए अदालत में ले जाए, और फिर इस बात की क्या कहेंगे कि मुक्का हमारे खिलाफ गवाही नहीं देगा। ठाकुर साहब, अब जबकि बाढ़ आ ही रही है तो बांध तो बांधना ही पड़ेगा, है ना? क्या मतलब? हाँ, मतलब साफ है, जो आवाज हमारे खिलाफ उठेगी उसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। वो मेरा आदमी मुक्का, उसकी जिम्मेदारी अपन लेता है, और ठाकुराइन की जिम्मेदारी आप ले लो। क्यों, मैं कुछ उल्टा सीधा बोला क्या? हैं? ठाकुर साहब, मैंने तो सुना है कि आपकी हवेली के दीवारों में विरोधी आवाज को जिंदा छिनवाया जाता है। हैं? ये काम अगर आपसे नहीं हो सकता, मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं इस काम का आपसे एक नया पैसा नहीं दूं। जगताप, इस वक्त मुक्के का ख्याल तुम रखो, अपना ख्याल मैं खुद रख लूंगा। ये तू मुझे देखकर हंस रहा है? तेरा भेजा फिर गया है क्या? हैं? तुम ये क्या पागल समझती है मैं तुझ पे हंसूंगा? मैं तो वो रतनपुर की हवेली का मालिक आदरणीय पूज्य वो ठाकुर रुद्र प्रताप की परेशानी पे हंस रहा। ठाकुर साहब की परेशानी? कैसी परेशानी? बोलता वो ठाकुर की हवेली में एक दुखों का मसीहा रहता। हाँ,
और वो मसीहा आजकल खतरा बन के वो ठाकुर के सर पे मंडरा रहा है। मैंने ठाकुर को उस मसीह को अपने रास्ते से हटाने का तरीका बता दिया। मगर वो मसीहा है कौन? वो मसीहा है रतनपुर की ठकुराई। क्या? क्या कह रहा तू? तुम्हें खा गया ना झटका। अभी हंसूंगा, लेकिन ये जो खेल है ना, ये खेल है बड़ा मजेदार और ये खेल खेलने में मुझे बड़ा ही मजा आता है। चल अब उन दोनों में एक नया खेल खेलते हैं। चल। तिवारी साहब, तिवारी साहब, तिवारी साहब, लगता है बहुत नाराज हैं आप मुझसे। बोलिए, क्या बात है? किस बात की इतनी नाराजगी? हाँ, मैं नाराज हूं तुमसे और इसकी वजह तुम ही हो। आपकी नाराजगी की वजह मैं हूं? वो कैसे? एक बात बताओ पर अगर ये जगताप कहे कि तुम मुझसे बेवफाई करो, क्या तुम मुझसे बेवफाई करोगी? तिवारी साहब, इस सवाल का जवाब तो आपके पास होना चाहिए। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हारे उस दिन के बर्ताव से दहल गया था जो तुमने डॉक्टर मित्तल के बारे में बोला था। तिवारी साहब, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था ना कि मैं एक औरत हूँ और डॉक्टर मित्तल एक मर्द। तो मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया? मैंने सिर्फ अपनी अदा से, अपनी आंखों के इशारे से डॉक्टर मित्तल से वो काम करवाया जो कि बहुत जरूरी था। तिवारी साहब, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आपसे बेवफाई कर दी? देखिए तिवारी साहब, मैं आपकी एक दोस्त हूँ, जिगरी दोस्त, बस। और आप ये जो मेरे साथ ये क्या कहते हैं, पतियों वाले लहजे में बात करते हैं ना, कि मुझे सब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर ये मुझे अच्छा लगता तो मैं अपने पति का घर छोड़कर आपके पास नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मतलब की बुनियाद पर खड़ा है। तिवारी साहब, सच पूछा जाए तो हमारा जो रिश्ता है ना, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि आज तक आपने इस रिश्ते को कोई नाम दिया ही नहीं है। यह गलती तो मुझसे हुई, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आज भी इस रिश्ते को नाम दे सकता हूं। गुस्ताखी माफ तिवारी साहब, बेवकूफों जैसी बातें मत कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों का अंजाम क्या होने वाला है, इसलिए जैसा चल रहा है ना, उसे वैसा ही चलने दीजिए। इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश मत कीजिए। और तिवारी साहब, मेरी आपसे एक और विनती है, जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, उसमें शायद शक की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। चलो, अच्छा हुआ यह तो पता चला कि औरत मर्द से ज्यादा ही समझदार होती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी साहब। औरत मर्द से ज्यादा समझदार होती है क्योंकि वो जानती कम है और समझती ज्यादा है। अरे ये क्या मतलब हुआ कि वो जानती कम है और समझती ज्यादा? अब देखिए तिवारी साहब, मुझे जो भी समझाना था आपको समझा दिया और मेरी बात से आपके चेहरे पे कैसी हंसी आ गई, मेरा काम हो गया। बहुत ही खतरनाक औरत हो। लेकिन तिवारी साहब, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। जानता हूं। अच्छा प्रमोदनी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, जरा ख्याल रखना। मुझे छोड़कर? थोड़ी देर में वापस आ जाऊं। ओके? तिवारी, तेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मैं बहुत खतरनाक हूं। हेलो प्रमोदिनी, मैं जगता बोल रहा हूँ। नहीं भाऊ, आप कहिए। वो तिवारी है क्या वहां पे? नहीं, वो तो नहीं है। कुछ काम था क्या उससे? अरे उससे नहीं, काम तो तुझसे था। तो कहिए ना। भाऊ, अगर वो रहता भी तो क्या फर्क पड़ता था? अच्छा? क्योंकि उसकी बात तो सिर्फ बात है, लेकिन आपकी बात तो कुछ और ही है। प्रमोदनी, तुझसे एक बात कहूं? हाँ बोलिए ना। तेरी बात तो कमाल की है ही, लेकिन तू खुद एक कमाल की चीज है। भाऊ, आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? प्रमोदनी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए, मैं अभी आ जाऊं आपके पास? नहीं नहीं, तू क्यों तकलीफ करती है? मैं खुद ही वहां आऊंगा और तुझे ले जाऊंगा। कहाँ ले जाने के लिए? बताना जरूरी है क्या? गलती हो गई, अब नहीं पूछूंगी आपसे। चल, मैं आ रहा हूं लेने। मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार करूंगी। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर मुझको प्यार आया। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।